अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बशीर अहमद बट तमाम क्रिकेट लवर्स को वेलकम करता है बट स्पोर्ट्स टीवी में। टीम इंडिया 128 रन के ऊपर उनके 5 आउट हो गए हैं और खासा मुश्किल में गिरा हुआ है टीम इंडिया अगर उनकी बात करते हैं, क्योंकि पहली इनिंग्स में भी 180 पे वो आउट हो गए थे और ऑस्ट्रेलिया जो है वो 337 रन कर गया। वंस अगेन 29 की ट्रेल है, ये रन करने हैं, 5 विकेटें पीछे मौजूद है, टारगेट सेट करना है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए और 5 विकेटें सिर्फ हाथ में है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो पूरी तरह मैच में हावी है। अब अगर मैच के ऊपर आते हैं, बात करते हैं, तो ट्रेविस हेड जो है वो शानदार खेला है। वो मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए उसने गेम ही बदल दी। लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया भी बस 250 60 70 तक मैक्सिमम जाएगा। वो जो 60 70 का पुश एक्स्ट्रा मिला ना, वो मिला ट्रेविस हेड की बैटिंग से। 140 वो करके गया, ऑलमोस्ट 100 का स्ट्राइक रेट, 50 कर रहा है वो, तो तेज 50 उसका हो रहा है 63 बॉल्स पे। और गेम ही वो बंदा जब जब चलता है तो वो गेम साइड पे कर देता है। अटैक जो है ना, डिफेंस की बेस्ट जो डिफेंस है वो अटैक है। ट्रेविस हेड हमेशा से वो परफॉर्म करता है, कोई भी फॉर्मेट और स्पेशल जो है ना उसकी लव स्टोरी एक इंडिया के खिलाफ चलती है, इस पर बात करता हूं। लेकिन अगर पहले बॉलिंग की बात करूं मैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया की, तो इंडिया का स्टार्ट अच्छा था। जसप्रीत बुमराह ने भी आउट किए ऊपर से मैक्सवेनी जल्दी आउट हुआ। लबुशेन ने 50 जरूर किया, हर्षित राणा को चौके मारे, लेकिन उसको भी अल्टीमेटली आउट किया। बैटिंग अच्छी की इन्होंने, शुरू में लंबा नहीं ले जा सके उस तरह से। स्टीवन स्मिथ जो है वो लेग साइड पे कॉट हुआ। उसकी परफॉर्मेंस अगर आप पिछली उठा के देखोगे तो 191 है, उसके अलावा वो टोटल फ्लैट जा रहा है। उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत डिपेंड करता है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि फॉर्म नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ा। लेकिन क्रेडिट जाता है वहां पे ट्रेविस हेड को, जिस तरह से वो खेला। मिचेल मार्श जो है उसको लाइफ भी मिली। वो जो डिसीजन उसका एक आउट हुआ था, मतलब वो रिव्यू उस पर लिया, वो आउट भी हो सकता था, लेकिन कुछ समझ नहीं आता ऑन फील्ड डिसीजन को जो है ना चेंज किया जाता है। बाज दफा आउटफील्ड के साथ जो है ना एम्पायर स्टैंडिंग के साथ जाया जाता है। लास्ट में केएल राहुल का एक आउट हुआ था, उसको चेंज किया था, एम्पायर ने नेट आउट दिया था, ऊपर से चेंज हुआ था, तो इस पर भी बहुत बात हो रही थी, आपको नजर भी आ रहा है। लेकिन उसको लाइफ मिली। लेकिन वो जो दूसरा भी वो आउट हुआ तो वो भी गैप था बीच में, लेकिन अनलकी कह लो, पहले शायद आउट हो जाता, बाद में चांस। विराट कोहली ने भी इस पे बात की, लेकिन उसका गैप जो है ना वो था वहां पे, वो शायद प्रेशर था। लेकिन ट्रेविस हेड ने जिस तरह से 50 किया, जिस तरह से 100 किया, वो बहुत कमाल था। क्योंकि ना अगर कोई बंदा 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, ये आउट हो गया है, नहीं तो अगर ये खड़ा रहता तो ये इस मोड में था कि 200 करे, क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहा था। स्पिनर को भी, अश्विन को भी इजीली छक्के निकल के मारा था। एक चांसेस भी इसको मिले, चांसेस क्रिएट हुए। सिराज ने भी कैच छोड़ा, ऋषभ ने भी छोड़ा। तो जब आप चांसेस देते हो ना किसी खतरनाक प्लेयर को, तो फिर वो आपको नहीं रूम देता। और ट्रेविस हेड जो है ना वो सब एरिया में खेलता है। सिर्फ उसका एक मिड ऑन का एरिया है ना, यहां पे सिराज खड़ा था, वहां एक चांस बना था, बाकी सब एरिया में उसके रन है। स्क्वायर ऑफ द विकेट भी स्ट्रांग खेलता है, लेट भी खेलता है, लेकिन उसने जो है ना चांस उसको मिले और उसने पूरा अवेल उसको किया। और सेंचुरी अगर आप टेस्ट में देखो, लास्ट इनका WTC का जो फाइनल हुआ था, वर्ल्ड कप देख लो, तो इंडिया के खिलाफ स्पेशल लव स्टोरी है। उसको आउट इन्होंने जरूर किया सिराज ने, लेकिन सिराज जो है ना वो ओवर एग्रेसिव जो है ना, एक्स्ट्रा अननेसेसरी जो है ना एग्रेशन शो कर रहा था। वो उस पे ट्रेविस हेड जो है, एक बंदा रन्स कर गया है, तो अब आप उस पर क्या मतलब लोगे? ठीक है, आपकी एक थी, कैचेस भी आपने छोड़ा, आपकी बॉल पे भी ऋषभ ने छोड़ा, तो शायद उसके माइंड में जरूर था। लेकिन सिराज ने कोई इतनी खास बॉलिंग की नहीं कि जिसपे वो कहे कि यार मैंने बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल किया। चांसेस जरूर जो है ना इसके छोड़े, शायद ये 100 के अंडर आउट होता। लेकिन यह कि उस पर ट्रेविस हेड जो है उसने ये बात की है कि मैंने उसको यही कहा था कि गुड बॉल है, लेकिन सिराज भी हीट ऑफ द मोमेंट और आगे से ट्रेविस हेड भी, तो फिर आपको पता है फिर क्या अगली बातें होती हैं। तो ये चीज जो है ना, मुझे लगता है कि ये जब कोई रन्स कर गया तो फिर उस पर आप बॉलर एग्रेशन शो करते हैं, लेकिन उसका कुछ कर नहीं सकते, एक्स्ट्रा एग्रेशन है, चीजें हैं। और फ्रस्ट्रेटेड जरूर था सिराज कैच छोड़ के चीजें करके। लेकिन बुमराह ने 4 आउट किए वंस अगेन, और सिराज जो है उसने 4 आउट किए, लेकिन रन्स बहुत पड़े। बुमराह भी डिपेंड बहुत ज्यादा करते हैं, बुमराह करेगा ऊपर से आउट तो चांस बनेगा, नहीं करेगा तो इंडिया जो है ना वो, ये बात मैंने पहली वीडियो में भी की थी, मैंने प्रिडिक्ट भी किया था कि 150 जो है ना इंडिया, अगर ऑस्ट्रेलिया 150 प्लस करता है तो इंडिया को प्रॉब्लम होगी उसमें भी। अगर ज्यादा करेगा तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन 150 के अंदर ही उनके हाथ में जो है ना पॉकेट में मैच आने लग गए। आप यहां से अंदाजा कर लो। ट्रेविस हेड का भी मैंने कल नाम लिया था, अगर मेरी वीडियो आप थोड़ी जहमत करके देख लें। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात करते हैं, वो भी कमाल थी, शानदार थी। नाइट का टाइम जब दाखिल होता है,
गर्मी भी जो है ना, धूप खत्म हो जाती है, मूवमेंट भी हल्की फुल्की, पिंक बॉल, यही तो फिर उसका जो है ना वो एक आर्ट। और उनकी बॉलर जो है वो अपने ऊपर उन्होंने अपना एरिया देखा हुआ था। स्टार्ट अच्छा था ऑस्ट्रेलिया इंडिया का, चौके भी लगे, जसवाल अच्छा खेल रहा था, लेकिन केएल राहुल जिस तरह 7 पे आउट हुआ, अच्छे खासे बॉल्स लिए हुए, जसवाल तेज खेल रहा था, लेकिन वो एक बॉल पे जो है ना वो आगे पांव रख के वो कह लो कि बैक एंड क्रॉस जो जाता है ना, वो अब उसको पढ़ते हैं बॉलर, देखते हैं, वो उस लेंथ पे जो है ना लेट हो गया। मुझे लगता है बॉल पांव रख के वो पिछली जो बॉल थी उसको आगे खेल रहा था, एकदम फिर पीछे हुआ, वो नहीं कर सका। लेकिन बॉलैंड को जाता है जिसने विराट को भी आउट किया ऊपर से, और बॉलैंड जो है वो हेजलवुड की जगह फोर्स चेंज हुआ है इनके लिए। बॉलैंड ने WTC लास्ट में भी इनको तंग किया था। ये तगड़ा जो है ना बॉलर है, मतलब ये डरा के आउट नहीं करता, जगह पे बॉल करता है, और उसने वही जगह की। और विराट का वही सेम सिमिलर इशू सेट हुआ, 11 रन लिए हुए, 20-21 बॉल्स ली हुई, और मूवमेंट जरूर थी, लेकिन ये जो बड़े प्लेयर्स हैं इनकी जिम्मेदारी है यही, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में पहले भी पिंक बॉल में 36 पे एक फेमस टेस्ट मैच हुआ था, तो ये इनको रन्स करने थे और वो नहीं, शायद रन्स का भी प्रेशर था। शुभमन गिल को जिस तरह आउट किया वहां पे, मिचेल स्टार्क ने अंदर आता हुआ बॉल, और सेटल था शुभमन गिल दोनों इनिंग्स में, खूबसूरत, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट था शुभमन गिल। 25 बॉलें 30 बॉलों पे वो 25-28 रन 30 करके जा रहा है, तेज खेल रहा था, मतलब शॉट्स भी मार रहा है, लेकिन बॉल बहुत उसका वीआईपी था। हालांकि एवरेज शुभमन गिल की बहुत अच्छी रही है स्टार के अगेंस्ट, लेकिन वो बॉल बहुत ही शानदार था ज्यादा। और ऋषभ पंत ने बीच में अटैक किया, वही बात है कि डिफेंस जो है ना बेस्ट अटैक वे का होता है, लेकिन ऋषभ पंत कितना करेगा, सारों का तो जिम्मेदारी नहीं ले सकता। दूसरे एंड से विकेटें गिरती जा रही हैं। नो बॉल पे रोहित शर्मा बचा, शायद इनसाइड एज भी था, लेकिन रोहित शर्मा आउट ऑफ सॉर्ट्स है। पहले उसमें 3 पे आउट हुआ 23 बॉल पे, यहां भी उसने कुछ 6 से ज्यादा उससे रन नहीं बने, 15 बॉलें ली, एक चौका भी लग गया, और मतलब कुछ समझ नहीं आई ना, मतलब मूवमेंट जरूर है, लेकिन ना जाती हुई बॉल को भी छेड़े हैं, कुछ कंफ्यूजन का शिकार है। कुछ लोग अटैक ज्यादा कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं। अब अगर आप करंट देखो, उसको बॉल बहुत शानदार किया पैट कमिंस ने, वो लकी रहा, लेकिन उसको बॉल अच्छा हुआ, लेकिन उसका प्रेशर भी है रोहित का। शायद वो और कोई प्लेयर खेलता तो माइंड का जो है ना वो फर्क है। रोहित की 11 इनिंग्स जो है ना पिछली, वो बहुत फ्लॉप गई है। रोहित का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत नीचे है, 11 की एवरेज से वो खेल रहा है, 12 के अंडर की, और 150 है उसकी, वो भी निकाल दो तो एवरेज और नीचे आ जाएगी। पिछली उसकी 11-12 अगर आप इनिंग्स उठा के देखते हो, 142 रन है। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी और ऋषभ पंत जो है ना वो अटैक कर रहे हैं, और उल्टी सीधी शॉटें ऋषभ एज यूजुअल मारता है। 28 पे खेल रहा है 25 बॉलों पे, उधर से नीतीश कुमार रेड्डी 14 पे 15 खेल रहा है। इनके ऊपर मैच पूरा बना हुआ है, वॉशिंगटन सुंदर नहीं है, ठीक है। तो ये जो दो प्लेयर है ना, इनके बड़े रन अगर मिलते हैं इंडिया को, 200 प्लस से ज्यादा रन चाहिए होगा पिंक बॉल से। कुछ पता नहीं है, कल के 2 सेशन इंडिया अगर खेलता है चांस बन सकता है, लेकिन इन दोनों को खेलना पड़ेगा। ऋषभ पंत बहुत रिस्की खेलता है, तो कुछ कह नहीं सकते, बॉल अभी भी नया है, 20 ओवरों में आधी टीम आउट हो जाए। और नीतीश रेड्डी बहुत पॉजिटिव खेलता है, लेकिन इनको लंबे रन करने पड़ेंगे। लेकिन इंडिया के चांसेस जो है ना वो कम हो, काफी हद तक जो है ना वो इसमें कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि 5 विकेटें हैं, 100 रन 125 रन इनफ कभी भी नहीं होंगे। 150 200 प्लस रन अगर इंडिया लेने में कामयाब होता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो कल आएगा पहले सेशन में। अगर पार्टनरशिप कहीं लगती है तो इंडिया का चांस है, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि इंडिया की बैटिंग जो है ना वो नहीं वो उस पर वो कर सकी। और क्रेडिट जाता है बॉलर्स को, जिन्होंने पहले स्पेल में ही अपने जो है ना उन्होंने कमाल धमाल डाला है ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग प्रॉब्लम जरूर है। ट्रेविस हेड हमेशा नहीं करेगा, ऋषभ इंडिया के लिए हमेशा नहीं करेगा। ये सीनियर प्लेयर्स को भी रन करने हैं, चाहे वो विराट है चाहे वो स्मिथ है। और कैरी भी नहीं चला, नीचे से उनकी जो है ना टेल ने भी कुछ रन जरूर बीच में किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी जरूरत है बेहतर करने की। और अगर ओवरऑल बॉलिंग की बात करते हैं इंडिया की, तो जसप्रीत बुमराह के ऊपर ही सारा लोड है भाई। वो आउट भी ऊपर से करे, बीच में भी करे, आज वो गिरा हुआ भी, मतलब उसको हैमस्ट्रिंग का था या कोई उसका मसला भी था। तो जब आप बुमराह के एक दिन में 20-20 ओवर जब उसके होंगे, 25-25 ओवर होंगे, तो फिर ये चीज तो आएगी, क्योंकि बुमराह यूज्ड टू है, नया बॉल करता है, आउट करता है, टीमें बीच में आउट हुए तो खत्म, ठीक है। लेकिन ये अब आज जिस तरह से बॉलिंग लंबी करनी पड़ी, और इंडिया के अगर आप बॉलर्स देखते हो ना ओवरऑल सबको, हर्षित राणा भी थका हुआ नजर आया, 5.5 से ऊपर का उसका इकोनॉमी है, ठीक है। पेस सिराज की भी 129-28 तक गई थी, नीचे जा रही थी लड़कों की पेस आखिरी स्पेल में। सिराज ने जोर भी लगाया, बुमराह ने भी जोर लगाया, बुमराह ने अच्छी पेस पे बीच में बॉल किया, लेकिन अश्विन ने अच्छा जरूर किया, लेकिन उस तरह से जो है ना बॉलर्स को जो है ना वो थकाया ऑस्ट्रेलियंस ने, और रन्स भी करते गए, और कप्तानी भी डिफेंसिव थी रोहित की।
बहुत ज्यादा जो है ना वो उसको कह लो कि समझ नहीं उस तरह से वो कैपिटलाइज किया। कैचिंग भी इंडिया की खास नहीं थी, मिस किए चांसेस, लेकिन ट्रेविस हेड को क्रेडिट जाता है जिस तरह से उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। दूसरी टीम्स के खिलाफ उसकी सिर्फ 38 की एवरेज है, ठीक है, इंडिया के खिलाफ उसकी 61 की एवरेज है, 19 इनिंग्स है उसकी। तो आप अंदाजा कर लो कि कितना उसका जो है ना इम्पैक्ट है, हर फॉर्मेट में परफॉर्म करता है अगेंस्ट इंडिया। और ओवरऑल जो है ना WTC के बाद वो फाइनल के बाद रुक ही नहीं रहा। वर्ल्ड कप देख लो, चीजें देख लो, और ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ की परफॉर्मेंस उनके लिए कंसर्न जरूर है। दूसरी इनिंग्स में उस पर एक्सपेक्टेशन होंगी क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस, करंट परफॉर्मेंस जो है ना एवरेज उसकी नीचे गई है ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस की वजह से, और उसको बेहतर करना पड़ेगा ओवरऑल क्योंकि हाईएस्ट जो है उसका वो सिर्फ 38 का है। अगर हम उसका देखते हैं स्टैट्स, जो उसका समर जो लास्ट अभी उसका वो स्टार्ट हुआ है, तो इंडिया के लिए चांस है कि इंडिया का लाए और रन्स लंबे करे। ऑस्ट्रेलिया अगर कल शुरू में रैप अप करता है, शुरू के 15-20 ओवर ही हैं उसमें अगर वो रैप अप चीजों को कर देता है, 1-2 आउट कर गया बैट्समैन, तो फिर चांस खत्म हो जाएगा। लीड इंडिया के लिए 150 से ऊपर, 200 से ऊपर, एटलीस्ट 200 प्लस रन्स जो भी होंगे वो चैलेंजिंग हो सकते हैं। 200 से कम जो है ना वो नहीं, 200 रन्स भी जो है ना वो ये नहीं होगा कि बिल्कुल ही मुश्किल बन सकते हैं, लेकिन चौथे इनिंग्स में मुश्किल है। मैच बहुत तेजी से जा रहा है, लेकिन देखते हैं क्या नतीजा इसका निकलता है क्या नहीं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।